अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटी सी कड़ी पकौड़ा। जी, किसको पसंद नहीं होती, सबको पसंद है। बाज़ारी भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। घर में भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ कड़ी बनाई जाती है और डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। तो आज आप मेरी रेसिपी ट्राई करें। तो आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। बेसन मैंने तकरीबन लिया है आधा किलो, ठीक है। और जो मेन चीज़ जो है दही, वो मैंने 1 किलो लिया है, ठीक है। और हमें चाहिए होगा प्याज, वही नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं। प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर। और स्पाइसेस में हमें चाहिए होंगे नमक, मिर्च, हल्दी, धड़ा मिर्च, धनिया और ज़ीरे का पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च, ठीक है। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो दही और बेसन है, अच्छा 1 किलो दही है, उसके अंदर मैंने आधा किलो बेसन लिया है, लेकिन उसमें से भी मैं आधा बेसन डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। बाकी आधा बेसन जो है वो मैं पकौड़ों के लिए रख लूँगी, ठीक है। कड़ी में जितना आप बेसन कम डालेंगे, कड़ी उतनी ही चटपटी बनेगी, खट्टी बनेगी, ठीक है। तो मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था, अच्छे से करके एक तरफ रख दिया है। अब मैंने क्या किया है कि कढ़ाई में या देगची में, पैन में, जिसमें भी आप बनाना चाहें, घी डाल के गरम करके मैंने प्याज डाल दिया था। और उसके बाद उसमें टमाटर, हम मसाला नॉर्मल जो एक सालन का मसाला बनाते हैं ना, हम वो बनाएंगे। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने ये मसाला स्टार्ट कर दिया है बनाना। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए और ये बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखें, इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने बेसन और दही की पेस्ट बना के रखी है ना, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए, अच्छा मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि अगर डायरेक्ट ग्रेवी के अंदर हम ये डालेंगे तो वो फ़ौरन जो बेसन होता है ना, वो लम्स बन जाते हैं, मतलब मोटा मोटा सा गाढ़ा सा हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसके बाद वो मैंने मिक्सचर डाल दिया है। अब सबसे अहम काम जो है, हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हम जैसे ही छोड़ेंगे इसके अंदर लम्स बनना शुरू हो जाएंगे और हमारी कड़ी जो है वो एक ख़राब सा रंग ले लेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ये पक पक के गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जब तक इसको मिक्सचर को उबाला नहीं ना आना शुरू होगा, तब तक हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। जी, ये देखें, ये 2 से 3 मरतबा कुछ इस तरह का सिलसिला होता है कि हमें इसमें पानी डालना पड़ता है और उसके बाद इसको उबाल आना शुरू होता है। जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको आराम से एक तरफ हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, देखें उबाल आना शुरू हो गया है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब हमारी कड़ी जो है वो आराम से हल्की आंच पे पकती रहेगी, तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, बस अब इसको आप कवर कर देंगे और इसको हल्की आंच करके पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन एक घंटा पकने के बाद, हमारी कड़ी को पकाना बहुत ज़रूरी होता है ज़्यादा, क्योंकि अगर कच्ची रह जाए तो उसके अंदर बेसन की स्मेल रह जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। कड़ी को हमने कवर करके रख दिया, वो पक रही है। दूसरी तरफ हम पकौड़े रेडी करने का सामान तैयार कर लेते हैं, मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए वही नॉर्मल चीज़ें हैं। आलू, प्याज है, सब्ज़ धनिया है और साथ में मैंने इसमें सूखी मेथी डाली है, कसूरी मेथी जो होती है। और स्पाइसेस में थोड़ी सी ये कुटी हुई जो मिर्च होती है, धड़ा मिर्च, वो डाली है मैंने। जायके के लिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले डाल सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, ये सब कुछ डाल के पानी डालें और आप इसको अच्छे से बड़ा खस्ते से पकौड़ों का मिक्सचर बना लें। पकौड़ों की फुल रेसिपी जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगी इसका लिंक। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है, उसको गर्म कर लिया है, पकौड़े में उसमें फ्राई करने लगी हूँ।
आप जिस भी हिसाब से कढ़ी पकाएं, मतलब जिस भी मिक़दार से दही, बेसन या वो जितनी भी उसकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आप पकौड़े बना सकते हैं। तो 2 से 3 बार में मैंने ये पकौड़े जो हैं वो बना के निकाल लिए हैं और बड़े क्रिस्पी से पकौड़े रेडी हो रहे हैं। तकरीबन यहाँ पर हमारी जो कढ़ी है, ये देखें, वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, पक पक के ये गाढ़ी हो गई है और बहुत ही टेस्टफुल और खट्टी-खट्टी सी, क्योंकि इसमें हमने दही डाला है। क्वांटिटी दही की ज़्यादा थी बेसन से, तो हमारी कढ़ी बहुत अच्छी खट्टी बनी है। कढ़ी बिल्कुल रेडी है और इसके बाद हम इसमें ये जो पकौड़े हैं ये भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस ये मैं यहीं से फ्राई करती जाऊंगी और मैं कढ़ी के अंदर डालती जाऊंगी। पकौड़े भी जब कढ़ी के अंदर थोड़े से पक जाते हैं तो वो थोड़ा सा और तरह का टेस्ट उनमें आ जाता है। तो आप कढ़ी के नीचे चूल्हा जला रहने दें और हल्की आंच पे जब वो पक रही हो उसमें साथ ही पकौड़े आप डालते जाएं। अच्छा जी, ये काम हो गया। अब सबसे मेन काम जो है वो है कढ़ी का तड़का जी। और उसके लिए चीज़ें हमने ये ली हैं, सब्ज़ धनिया है, प्याज है, सफ़ेद ज़ीरा है और मेन चीज़, मैं जिस चीज़ का तड़का लगाती हूँ वो है अजवाइन जी। और साथ में मैंने थोड़ी सी धड़ा मिर्च ली है। ठीक है, हमने सबसे पहले प्याज, जो वही जो पकौड़ों वाला घी या ऑयल था आपके पास, उसी में आप ये प्याज डाल के फ्राई करें। जब थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए तो आप इसमें ये धड़ा मिर्च डाल दें। धड़ा मिर्च की खूबसूरती कढ़ी के अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ा देती है ना, कि आपकी सोच है। ये देखें, तड़के में ही खूबसूरत कलर नज़र आना शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा इसको भी फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ज़ीरा और अजवाइन डाल देंगे और उसके बाद जो सब्ज़ धनिया है वो भी डाल देंगे। तो ये देखें, हमारा तड़का जो है, प्यारा सा तड़का, खूबसूरत सा तड़का रेडी हो चुका है। वो मैंने कढ़ी के अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं हर कलर है इसके अंदर, येलो, रेड, ब्राउन और बहुत ही मज़े का खूबसूरत सा कलर। खाने को देख के ही मज़ा आ जाए तो खाने की बात तो बाद में आती है। तो ये देखें जी, हमारी कढ़ी अभी भी कढ़ी चूल्हे पे ही पड़ी है और हल्की आंच पे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।